तो अब समझेंगे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सबको प्रिंट करके देखेंगे क्या क्या हैं, कौन कौन से यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं और वो किस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने अभी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है इम्प्लिसिट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। में अभी कुछ भी नहीं, जस्ट एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और उसको रन किया हुआ है। तो रन किया तो यहाँ पर आया है नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने index.jsp क्रिएट नहीं किया ना। यहाँ पर एक index.jsp क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया कैसे क्रिएट करते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक index.jsp क्रिएट करेंगे। हमने कहा न्यू और हमने कहा JSP फाइल और यहाँ पर हमने इसको नाम दिया index.jsp, क्योंकि जो सबसे पहला फाइल वो index.jsp ही होता है या फिर index.html। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक h1 मैंने क्रिएट किया, हेडिंग क्रिएट किया और इसमें मैंने कहा है इंडेक्स पेज, ठीक है। यहाँ सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे, पेज को रीलोड किया तो यहाँ पर आ गया इंडेक्स पेज ना। जो हमने 8 ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखेंगे वो उसमें क्या क्या है, ठीक है। उसके रेफरेंस प्रिंट होंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कौन सी क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं H6 का यूज़ कर लेता हूँ, H4 यूज़ कर लेते हैं, हमने यहाँ पर कहा H6, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट एंड देन परसेंट साइन का यूज़ करते हैं और इक्वल। तो यहाँ पर ये होता है सिंटेक्स प्रिंट करने का किसी भी वैल्यू को पेज पे। तो ये कहाँ पे जाता है, आउट डॉट राइट की बॉडी में जाता है, पैरामीटर बॉडी में, जिसको हमने देखा था JSP के ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट करूँगा, मैंने कहा 12 + 12, तो जो भी आंसर है वो हमको पेज में दिखेगा क्लाइंट साइड पर। पेज को रिलोड किया तो यहाँ पर क्या आया, 24 आया, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये आ चुका है यहाँ पे 24। अब हमको यहाँ पर प्रिंट करना है सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास आउट, ठीक है, आउट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया एंड देन सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ये कहाँ पर डिफाइंड है, इस JSP का जब ट्रांसलेशन होता है तो उस क्लास के अंदर ये डिफाइंड होते हैं। उसको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा हुआ था और आगे आने वाली वीडियो में फिर से हम इसको देखेंगे। तो ये हो गया रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने यहाँ पर कहा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम ID यूज़ कर रहे हैं तो ये हमको यहाँ पर हिंट भी देता है। तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो यहाँ पर एरर देगा कि कैन नॉट बी रिजॉल्व वेरिएबल, तो ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा रिस्पॉन्स इस तरीके से। नाउ एक और यहाँ पर है नेक्स्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बाद हमने यहाँ पर कहा सेशन ऑब्जेक्ट हमारे पास, सेशन वेरिएबल। इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन जो कि है सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होता है इसमें। इसके बाद है कन्फिग, तो हर एक JSP और हर एक सर्वलेट के पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो कन्फिग ऑब्जेक्ट। इसके बाद है हमारे पास पेज जो कि करंट JSP पेज के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, जिसको हम दिस से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास पेज कॉन्टेक्स्ट, तो पेज कॉन्टेक्स्ट नहीं हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद लास्ट है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब कोई एरर आती, कोई एक्सेप्शन आती। अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो यहाँ पर एरर आएगा कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो जब एक्सेप्शन जनरेट होगा तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी कितने होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं टोटल। तो आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद सेशन, एप्लीकेशन, कन्फिग, पेज और पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गए हैं टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स। इनको देखेंगे, प्रिंट करेंगे। पेज को रिलोड किया तो यहाँ पर आप देखो ये सारे यहाँ पे प्रिंट हुए। जो सबसे फर्स्ट में प्रिंट हुआ ये एक राइटर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया। इस पर हम राइटर पे जो मेथड्स कॉल करते हैं, राइट, प्रिंट, जो भी मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये एक राइटर का ऑब्जेक्ट है आउट, ठीक है। इसके बाद रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट फैसेट क्या है, एक सब क्लास है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की। रिस्पॉन्स फैसेट क्या है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की सब क्लास है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर स्टैंडर्ड सेशन फैसेट, ये सेशन ऑब्जेक्ट हो गया। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया यहाँ पर स्टैंडर्ड रैपर फैसेट। ये क्या है यहाँ पे, लास्ट से थर्ड में हमने कन्फिग ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। तो ये हर एक JSP का अलग अलग होता है, मैंने बताया। हर एक सर्वलेट का अलग अलग होता है और एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये दिस है, मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट सर्वलेट का, जो कि index.jsp के लिए जो JSP के लिए जो बना हुआ है, index_JSP, इसका ये ऑब्जेक्ट है। और ये है पेज कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। नाउ हम सर्वलेट में भी सेशन को एक्सेस करते थे, किस तरह से, हमने कहा request.get सेशन से हम इसको एक्सेस करते थे। तो वैसे यही वही सेशन ऑब्जेक्ट है, ये हम उसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा request.get सेशन, ठीक है। तो गेट सेशन से जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वही सेम ऑब्जेक्ट मुझे सेशन में मिलता है। ना एप्लीकेशन की बात करें तो ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वही सेम हमको एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में भी है। कन्फिग को मैं कैसे एक्सेस करता था, तो यहाँ पर मैंने कहा गेट सर्वलेट कॉन्फिग। ये डायरेक्टली मेथड्स हमको एक्सेसिबल हैं, ठीक है, सर्वलेट से आई हुई है। तो ये मैं इसको एक्सेस करता हूँ गेट सर्वलेट कॉन्फिग। तो जो कन्फिग ऑब्जेक्ट है वो यही ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया आपको, ये करंट ऑब्जेक्ट मतलब कि इसको मैं दिस की हेल्प से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इनमें मैंने इक्वालिटी टेस्ट किया है, तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे अगर ये दोनों सेम होंगे तो। ठीक है, सेव किया, रीलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देखो ट्रू 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 रिटर्न हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने अल्टरनेटिव वे बताए इसके हेल्प से भी आप जो ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हो वो सेम यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इंटरनली पहले से बना के दिए हैं, ये हमें आगे यूज़ होंगे, तो मेथड कॉल ना करके आप इनको डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। हमने यहाँ पर देखा कि ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें हमको 8 को प्रिंट किया। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे JSP का ट्रांसलेशन, उसमें ये ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे।